दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता, समाज और संस्कृति के बारे में बातें करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। सिंधु घाटी के लोग बहुत ही शांति प्रिय थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के थे। वे ऊनी और सूती दोनों तरह के कपड़े पहनते थे। वे शरीर पर आभूषण भी धारण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। वे कांसे के सुंदर बर्तन बनाते थे। आइए हम सिंधु घाटी की सभ्यता का समाज और संस्कृति के बारे में बातें करें। सरस्वती अथवा सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन और विस्तार की दृष्टि से एक उन्नत सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों के पुरातात्विक उत्खनन के पश्चात जो तस्वीर हमारे सामने आती है, उसमें हम पाते हैं कि न केवल विस्तार अथवा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की दृष्टि से भी यह सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता की नियोजित सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली हमारे लिए सचमुच ही आश्चर्य का विषय है। आज जबकि हम देखते हैं कि मुंबई जैसे महानगर में बारिश के दौरान क्या हालत होते हैं, वहाँ पर बाढ़ जैसी हालत हो जाती है। ऐसे में सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली हमें बताती है कि हम उस युग में अधिक नियोजन पूर्वक काम करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समुचित प्रगति की थी। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता थी। नगर नियोजन में सर्वप्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बातें करेंगे। इस सभ्यता की जल निकास प्रणाली, यहाँ की सड़क व्यवस्था नियोजित थी। सड़क के दोनों ओर पक्की नालियाँ और का निर्माण किया गया था। नगर नियोजन के अलावा यहाँ प्राप्त स्नानागार और अन्नागार भी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता की ओर हमें ध्यान आकर्षित करते हैं। सिंधु घाटी की नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग, हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि इसका नगर नियोजन। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में परीखा, प्राकार, दवार, अट्टाल यानी कि बुरुज, राजमार्ग, प्रासाद, कोष्ठागार, सभा और जलाशय आदि वस्तुएं भी मिलती हैं। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकान वाला नगर बसा हुआ होता था, जहां सामान्य लोग रहते थे। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी सुरक्षा दीवारों से घिरे रहते थे। प्राचीरों में बुरुज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार या गोपुरम बनाए गए थे। इनका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क व्यवस्था, मोहनजोदाड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी। पुरातत्वों के आधार पर इसे राजपथ कहा जाता था। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो जाता था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। सड़कें मिट्टी की बनी थी और इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए थोड़े थोड़े अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे या कूड़ेदान रखे हुए होते थे। मोहनजोदाड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने होने के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः इन पर
दुकानदार सामान की बिक्री करते होंगे। सिंधु घाटी की जल निकासी प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम। मोहनजोदाड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता थी यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं या स्नानागार जरूर होते थे। भवन के कमरों में रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी प्रकार का पानी छोटी छोटी नालियों के द्वारा निकलकर गली की नाली में आता था और गली की नाली का पानी मुख्य चौड़ी सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं से ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई और कूड़ा करकट निकालने के लिए बीच बीच में मैन होल भी बनाए गए थे। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। स्नानागार, द ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ के विशाल दुर्ग में स्थित स्नानागार, इसमें उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु किया जाता होगा। स्नानागार से जल के निकास की व्यवस्था भी, स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। वस्तुतः यह स्नानागार तत्कालीन उन्नत तकनीक का परिचायक है। मार्शल महोदय ने इसी कारण इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। अन्नागार, ग्रैनरी, मोहनजोदाड़ो में ही 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान्य कोठार खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में हैं। ये धान्य कोठार ईंटों के चबूतरों पर हैं। प्रत्येक का आकार 15.23 मीटर और 6.9 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार, प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह ही उच्च कोटि की है। ईंटों का प्रयोग, हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी वहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। ईंटें आयताकार होती थी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.43 सेंटीमीटर है। हड़प्पा संस्कृति में एल आकार की जलरोधी छोटी ईंटों का प्रयोग भी किया गया है। उल्लेखनीय बात यह है कि समकालीन मिस्र की सभ्यता में भी पक्की ईंटों के स्थान पर धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया में यद्यपि पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, किंतु काफ़ी सीमित मात्रा में। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता यहाँ की नगर नियोजन प्रणाली थी। ये थे हड़प्पा सभ्यताओं की संस्कृति और कुछ झलकें। आशा आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और